हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ का मैथ चल रहा है हम लोगों का क्षेत्रमिति यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13 यूनिट चल रहा है, 13.1 और 13.2 पिछले वीडियो में समाप्त हो चुका है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 13.3। इसमें कंपेरिजन वाले क्वेश्चंस हैं, याद रखेंगे। तो इसको ठीक से आप लोग समझें और बनाते चलें। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.3 का कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का गोला है, ठोस गोला है, जिसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो याद रखिएगा, पिघलाकर हम बनाएंगे तो क्या होगा, आयतन दोनों का इक्वल होगा। बस ये दिमाग में याद रखना है। फॉर्मूला आपको याद है, कैलकुलेशन आपको करने आता है, आराम से एकदम इजी वे में बना लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है मैथ को। समझिए कि कैसे बनेगा। तो जब भी पिघला कर बनाए जाएंगे, जितने भी बनाए जाएंगे मात्रा में, दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। संख्या कहेगा तब संख्या मानकर इक्वल करेंगे, संख्या आ जाएगी। ऊंचाई कहेगा, दोनों को इक्वल करेंगे, आयतन को, ऊंचाई आ जाएगी। तो देखिएगा, ठोस गोले की त्रिज्या r बराबर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। कौन मार्कर क्या, तो आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4/3 पाई का मान नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल करेंगे तो पाई से पाई का मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। r क्यूब के जगह पर 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 कितना है, 4 पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब क्या कर रहा है कि बेलन पिघलाकर बनाए गए बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, h है। तो आयतन कितना हो जाएगा बेलन का, बोलिए, पाई r स्क्वायर h। एकदम याद करने का आसान तरीका है कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर, अब पूरा मिला कर क्षेत्रफल करते तो इसका आयतन आ जाएगा। मैंने h तक है तो h तक गुना कर देंगे। पाई का मान पाई होगा, r का मान 6 गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो जगह स्क्वायर कर दिया, गुने h। इसका आयतन और इसका आयतन दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, इसको भी मिटाते हैं। समीकरण 1 और 2 से बोलिए, पाई गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने h बराबर 4 पाई गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। देखिएगा ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो h बराबर 4 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 1.4 बट्टा 6 गुने 6 सेंटीमीटर ही बचेगा। सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 6 सते 42, 6 सते 42, 56 गुने 7 सते 49 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। मतलब कि जो बेलन की ऊंचाई हो रही है वो 2.74 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोले हैं। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले 3 ठोस गोले हैं। इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठोस गोला, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए तीनों को पिघला दें हम, है ना, और एक गोला बना दें, बड़ा गोला, ठोस गोला मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, यही ज्ञात करना है। तो इन तीनों के आयतन के बराबर इसका आयतन होगा।
क्योंकि तीनों पिघला के बनाए हुए हैं। तो सीधी बात, मान लिया कि पिघला कर बनाए गए गोले की त्रिज्या कितनी है, r है ना। मान लिया कि पिघलाकर बनाए गए गोले की त्रिज्या बराबर r है, इसलिए इसका आयतन क्या होगा, आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन। इसका आयतन हो जाएगा, देखिए कैसे, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई r1 क्यूब जो 4/3 पाई r2 का क्यूब जो 4/3 पाई r3 का क्यूब। तीनों गोले का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। एक काम कर देखिए, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई को कॉमन कर लीजिए एकदम, तो r1 का क्यूब जोड़ r2 का क्यूब जोड़ r3 का क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कट गया। तो मान हमारा आ रहा है r क्यूब बराबर, r1 का मान कितना है 6 का क्यूब जोड़ 8 का क्यूब जोड़ कितना 10 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए, तो r क्यूब बराबर 36 जोड़ 64 जोड़ 1000, r क्यूब बराबर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1728, 36 अगर 216 सही हो जाएगा 508 64 512 ये 1000, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो r बराबर 1728 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना इसका घनमूल करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। यानी कि इन तीनों गोलों को 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों को पिघलाकर जो गोला बनाएंगे उसकी त्रिज्या कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 7 मीटर व्यास तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। 7 मीटर व्यास है, गहराई कितना है 20 मीटर। इससे निकाले गए मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है जिसकी लंबाई 22 मीटर है लंबाई और चौड़ाई 14 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जानते हैं जो कुआं है इसका आयतन, मतलब इससे निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर इस चबूतरे का आयतन होगा। इसी के निकाले गए मिट्टी से बनाया गया इसको, तो दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। बस दोनों का आयतन निकालिए, इक्वल करिए, इसका मान आ जाएगा। देखिएगा कुएं का व्यास डी कितना है 7 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर। गहराई कितनी है, गहराई h बराबर 20 मीटर, इसलिए आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 20 मीटर क्यूब में आएगा आयतन है। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से ये 10 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, 11 से 77 पर एक 0, 770 मीटर क्यूब। मतलब कि ये कुएं का आयतन, मतलब कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन यही है ना। तो अब देखिए चबूतरे की लंबाई दिया हुआ है कितना 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर। मान लिया कि ऊंचाई जो है वो क्या है h है, इसलिए इसका आयतन L गुने B गुने h, यानी कि 22 मीटर गुने 14 मीटर गुने h। इक्वेशन तो 2 कर देते हैं। ये आयतन यानी निकाली गई मिट्टी का आयतन और ये बनाए भरे गए जगह का आयतन, दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखिए इसको नोट कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से। यहाँ कितना आया था जी 700 उसको लिखा था 22 मीटर गुने 14 मीटर गुने h बराबर 770 मीटर क्यूब। तो h बराबर 770
मीटर क्यूब बट्टा 22 गुने 14 मीटर स्क्वायर मीटर मीटर। तो 11 से 77, 11 दूना 22, 14 पचे 70, 5/2 मीटर। मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 मीटर बच जाएगा, यानी कि 2.5 मीटर, यानी चबूतरे की ऊंचाई जो है 2.5 मीटर। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। व्यास कितना है? 3 मीटर, गहराई कितनी है? 14 मीटर, और इससे जो निकलती है मिट्टी इसी के चारों ओर, है ना, चारों ओर वृत्ताकार वलय के रूप में फैला दिया जाता है। अब फैलाकर बांध बनाया गया है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी किसकी? जो मिट्टी भरा गया है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इससे निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर इस फैलाए गए मिट्टी का आयतन, मतलब बेलनाकार जो वृत्ताकार जो बांध है बेलनाकार, उसके आयतन के बराबर होगा। तो दोनों आयतन को हम इक्वल करेंगे। एक बार और समझिएगा, एक कुआं को हम खोदते हैं और इस कुएं के चारों तरफ ही बांध के रूप में, बेलन के रूप में क्या करते हैं बना देते हैं। दोनों का आयतन क्या होगा देखिएगा, कुएं का व्यास d बराबर 3 मीटर, तो r कितना हो जाएगा? 3/2, यानी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। गहराई कितनी है? गहराई h बराबर 14 मीटर, इसलिए आयतन क्या हो जाएगा इसका? आयतन पाई r स्क्वायर इंटू h। पाई का मान नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि वो भी बेलन है, वहां पाई आएगा। तो क्या करेंगे, r के जगह पर 1.5 गुने 1.5 और गुने h का मान कितना है? 14 मीटर क्यूब। इसको रहने देते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे हम, बांध जो बना है वो बेलनाकार है, लेकिन ये वाला भाग खाली है, ये वाला भाग, क्योंकि यहाँ मिट्टी भरेंगे तो फिर तो ये भर जाएगा। बता रहा ना, मिट्टी जो भी भरा गया इसके बाहर बना गया है। तो जो बांध है, बांध की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक, इसमें 2 त्रिज्याएं होंगी क्योंकि ये भाग खाली है, तो आंतरिक त्रिज्या यहां से यहां तक है, ये इसको मान लेते हैं कितना है? 1.5। और बाहरी त्रिज्या जो होगी, बाहरी त्रिज्या इसको चलिए कैपिटल R से लिखते हैं। तो ये 1.5 अजोर 4, 1.5 अजोर कितना? 4, कितना है? 5.5 सेंटीमीटर मीटर। ऊंचाई मान लेते हैं h, ऊंचाई जो है बांध की क्या है? h है। इसलिए आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर पाई बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर घटा आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर गुना ऊंचाई h। यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी है? 5.5 है, लेकिन ये नहीं इसमें है, इसलिए इसके स्क्वायर क्या करते हैं? घटा देते हैं। अगर कोई भी खाली हो भाग तो उसको इसी फॉर्मूला से निकाला जाएगा। ये पाई गुने 5.5 का स्क्वायर घटा 1.5 का स्क्वायर गुने कितना? h। तो पाई गुने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a प्लस b, 5.5 गुने 1.5 कितना? 5.5 जोड़ 1.5 बराबर 7 गुने a प्लस b इंटू a माइनस b। 5.5 में 1.5 घटाएंगे कितना जाएगा? 4 गुने कितना? h। 7 का 28 पाई h। ये 2, ये है निकाली गई मिट्टी का आयतन, और ये है क्या? फैलाई गई मिट्टी का आयतन। दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से बोलिएगा, 28 पाई h बराबर पाई गुने 1.5 गुने 1.5 गुने कितना? 14। पाई से पाई कैंसिल, तो h बराबर हो गया 1.5 गुने 1.5 गुने 14 बट्टा कितना? 28 मीटर में आएगा। 14 दूना 28, 15 हो 225 बट्टा 2 मीटर, तो 1.125 मीटर ये हुआ बांध की ऊंचाई। 5वां प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार बर्तन है जो स्क्रीन से भरा हुआ है, और एक शंकुआकार जो है ये बिस्किट टाइप का शंकुआकार भाग है जिसकी व्यास कितनी है? 6 और गहराई कितनी है? 12। इसको अर्धवृत्त के रूप में शंकु ऊपर तक भरना है। तो कितने शंकुओं को भरेंगे कि ये खाली हो जाएगा? पता लगा ना? तो क्या करेंगे कि इसका आयतन निकालेंगे,
इसमें जितना अट रहा है, एक कुल्फी में जितना अटेगा, और वैसे भाग कर देंगे तो क्या है, शंकुओं की संख्या आ जाएगी। आइसक्रीम भर जा सकते हैं, शंकुओं की संख्या क्या करना है। तो देखिए बेलनाकार बर्तन जो है, बेलनाकार पात्र जो है का व्यास डी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा कितना, 12/2, 6 सेंटीमीटर। गहराई जो है वो कितनी है, एच 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ ही पाई आएगा। पाई आर का मान है 6 गुने 6 और गुने एच का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर क्यूब। 5 × 90 9 54, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि इसमें जो आइसक्रीम है वो कितना है, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखते हैं कि एक आइसक्रीम में, एक जो इसमें भरा जाता है उसमें कितना आइसक्रीम लग रहा है। तो देखिएगा, एक शंक्वाकार भाग में आइसक्रीम का आयतन बराबर शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस आइसक्रीम को ऊपर तक भरा जा रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। वो कैसा होता है, अर्धगोलाकार भाग, अर्धगोलीय भाग का आयतन। तो एक शंकु में कितना भरा गया ये आ जाएगा। तो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जूल, और दूरी का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 दोनों में है, 1/3 दोनों में है, पाई दोनों में है, आर क्यूब दोनों में है, हमने कॉमन कर दिया, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन कर दिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन था, यहाँ से एच बच गया, यहाँ से 2, 1/3 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, तो एक आर बच गया। 1/3 पाई आर का मान है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ही नहीं इसका, शंक्वाकार भाग का आर कितना हो जाएगा, व्यास कितना है शंक्वाकार भाग का, शंक्वाकार भाग का व्यास डी बराबर 6, तो आर कितना हो जाएगा 3, और एच दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलीय भाग का भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी। तो देखिए पाई आर का मान 3 गुने 3, एच का मान कितना है 12, और 2 गुने आर का मान कितना 3, तो 1 3 से 1 3 कट गया, 3 पाई गुने 12 जो 6, तो 12 6 18 18 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जरा देखिएगा, इसमें कुल आइसक्रीम जो है वो 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, और एक आइसक्रीम में लग रहा है कितना 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना भरेंगे, इसमें से भाग कर देंगे तो 54 से 54 कटेगा 10 आ जाएगा। इसलिए आइसक्रीम की संख्या बराबर, इसलिए भरे गए आइसक्रीम की संख्या, इसलिए भरे गए शंकुओं की संख्या, भरे गए शंकुओं की संख्या ये है कितना 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और एक में जो भर रहा है कितना है वो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर से पाई ये कितना करके 10 बार में, यानी 10 शंकु भरेंगे तो आइसक्रीम क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। 5 क्वेश्चन बना है और 4 क्वेश्चन बचे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा।